27 जानेवारीला ठाण्यात गडकरी रंगायतन येथे 30वे राष्ट्रीय कवी संमेलन, राष्ट्रभाषा हिंदीच्या संवर्धनासाठी आणि देशवासियांमध्ये राष्ट्रभाषेचा प्रबोधन करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या हिंदी भाषी एकता परिषद या अग्रगण्य संस्थेतर्फे 27 जानेवारी 2024 रोजी संध्याकाळी 7:30 वाजता गडकरी रंगायतनी येथे 30वे राष्ट्रीय कवी संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमाचे संयोजक ॲडव्होकेट दरम्यान सिंह विष्ट आहेत। या कार्यक्रमाचे सहसंयोजक अरुण जोशी असून या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ समाजसेवक ओमप्रकाश शर्मा आहेत। या कवी संमेलनामध्ये हास्यसम्राट शशिकांत यादव, कविता तिवारी, शंभू शिखर, प्रियांशु गजेंद्र, पार्थ नवीन, मुन्ना बॅटरी, साक्षी तिवारी इत्यादी कवी आपल्या कविता पठण करणार आहेत। हे कवी संमेलन यशस्वी होण्यासाठी आयोजन समितीमधील डॉक्टर सुशील इंदोरिया, ॲडव्होकेट सुभाष झा, RK सिंग, महेश जोशी, प्रदीप गोयंका, महेश बागडा, अशोक पारेख, राजेंद्र दत्तीज, राजेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, विजय वस्तव्या, मदन शर्मा हे परिश्रम करत आहेत। कार्यक्रमात प्रवेश विनामूल्य ठेवण्यात आला आहे। सर्व लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असे आवाहन कार्यक्रमाचे संयोजक ॲडव्होकेट दरम्यान सिंह बिष्ट यांनी केले आहे। जैसे आप सब लोग को पता है कि स्वर्गीय एडवोकेट BL शर्मा पिछले 29 सालों से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का सतत आयोजन करते जा रहे थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए इस साल उनकी अनुपस्थिति में पहली बार यह जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो 30वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हम इस साल आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि गडकरी रंगायतन में 27 जनवरी को 7:30 बजे शुरुआत हो जाएगा। इसमें देश के जाने माने कवि आ रहे हैं। कौन कौन कवि इस सम्मेलन में आ रहे हैं? इस सम्मेलन में सुश्री कविता तिवारी लखनऊ से आ रही है, शंभू शिखर सम्राट हास्य सम्राट नई दिल्ली से आ रहे हैं, प्रियांशु गजेंद्र बहुत बड़े गीत सम्राट है बाराबंकी से आ रहे हैं, पार्थ नवीन ये हास्य कवि है जयपुर से आ रहे हैं, मुन्ना बैटरी ये भी हास्य कवि है मंदसौर से आ रहे हैं, और सुश्री साक्षी तिवारी वीर रस की कवित्री है उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि देश के सबसे बड़े संचालक मंच सम्राट शशिकांत यादव मंच संचालक के रूप में देवास से आ रहे हैं। सर, इस कवि सम्मेलन में पुरस्कार भी दिया जाता है। हाँ जी। इस बार कौन कौन से अतिथि को पुरस्कार दिया? हाँ जी, स्वर्गीय एडवोकेट BL शर्मा जी पिछले 29 सालों से इस कार्यक्रम में 3 लोगों का सत्कार किया करते थे और पुरस्कार दिया करते थे। पहला पुरस्कार इस वर्ष डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्यकार पुरस्कार यह श्री हरि मृदुल जी को दिया जा रहा है, और महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार शहीद नायक सुधाकर नामदेव भट्ट जी को दिया जा रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार श्री चिन्मय मांडलेकर जी को दिया जा रहा है। सर, इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि कौन कौन आते हैं? इसमें प्रमुख अतिथि जी माननीय श्री विवेक फणसलकर पुलिस आयुक्त मुंबई, श्री आशुतोष डुमरे IPS पुलिस आयुक्त ठाणे है, ये विशेष अतिथि है, और सम्माननीय अतिथि के तौर पर श्री दत्तात्रेय कराले साहब सहायक पुलिस आयुक्त ठाणे, संजय श्रीपतराव काटकर आयुक्त मेरा भाईंदर मनपा, और अमिताभ बच्चन के छोटे भाई श्री संजय जादव IPS अपर पुलिस आयुक्त ठाणे शहर, एडवोकेट सुदीप पासबोला सदस्य बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, वरिष्ठ समाजसेवी, और इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, और मुंबई शहर दिवाणी व न्यायालय के अध्यक्ष विद्यमान अध्यक्ष एडवोकेट रवि प्रकाश चौधरी जी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा रहेगा? कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि शुरुआत जो है हम लोग दीप प्रज्वलन से करने जाने वाले हैं। उसके बाद जो 3 सत्कार मूर्तियां हैं उनका सत्कार किया जाएगा, और 11,000 की राशि इनको और सम्मान चिन्ह इनको भेंट दिया जाएगा। उसके बाद कवियों का सम्मान होगा और अतिथियों का सम्मान होगा, और उसके बाद हम सीधा जो है कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। और ये जो सम्मेलन का जो काम ये स्वागत समारोह का जो कार्यक्रम होगा 15-20 मिनट का होगा। सर, लोगों का आह्वान क्या करेंगे? लोगों का आह्वान है कि जो BL शर्मा जी ने हमको प्रेरणा दी है कि 29 सालों से उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल हालात में यह कार्यक्रम जारी रखा। मैं लोगों से विनती करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में आए ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और हम अगले वर्ष भी यह कवि सम्मेलन जारी रखें। और जो एडवोकेट BL शर्मा जी का जो स्वप्न है कि एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हर वर्ष थाने में होना चाहिए,
तो उसको कंटिन्यू किया जा सके। रियल शर्मा को आप किस तरह श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे इस बीएल शर्मा जी को सबसे बड़ा आह्वान हमारा ये है कि बीएल शर्मा जी ने यह कवि सम्मेलन को इतना विराट स्वरूप देके रखा है, तो हमारी श्रद्धांजलि है कि जो उन्होंने विराट स्वरूप देके रखा, हम उसके अगल बगल भी हम लोग पहुंच जाएं और यह कार्यक्रम सफल रूप से समाप्त हो जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।